ऐसा क्रिकेटर जिसने कभी अपनी आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन उसकी बैटिंग ने पूरी दुनिया को चुप करा दी। जब 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में उसकी टीम बाउंड्री काउंट पर हारी, वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस मुस्कुराया और ओपोनेंट को कंग्रेचुलेट किया। दुनिया ने कहा ये सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक जेंटलमैन है। ये है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का वो बैट्समैन जिसने अपनी तहम्मुल और टेक्निक से क्रिकेट की दुनिया में अपना अलग ही मुकाम बना लिया। आज हम बात करेंगे उसकी पूरी जिंदगी की, मैदान से बाहर और मैदान से अंदर की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केन विलियमसन 8 अगस्त 1990 को न्यूजीलैंड के खूबसूरत शहर टोरंगा में पैदा हुए। घर के माहौल में स्पोर्ट्स भरा हुआ था। बाप ब्रैड विलियमसन खुद क्रिकेट के शौकीन थे और उन्होंने ही छोटे केन के हाथ में पहली बार बैट थमाया था। स्कूल में केन एक वाइडोशिरी ज्यादा बच्चा था, ना ज्यादा शोरगुल ना ज्यादा नखरे, लेकिन जब बैट हाथ में आता तब सब कुछ बदल जाता था। बॉयज हाई स्कूल टोरंगा में उन्होंने क्रिकेट में इतना काम किया कि कोचेस कहने लगे ये बच्चा अलग है। सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र में उनकी टेक्निक कितनी सॉलिड थी जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स में नहीं होती। उनका एक ही ख्वाब था, न्यूजीलैंड की व्हाइट जर्सी पहनना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना, और यह ख्वाब पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्कूल क्रिकेट में नाम कमाने के बाद केन विलियमसन का अगला कदम था न्यूजीलैंड एज ग्रुप क्रिकेट। उन्होंने न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम की तरह से खेला और वहां भी अपनी क्लास का लोहा मनवाया। हर मैच में ये साबित किया है कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड बच्चा नहीं बल्कि एक फ्यूचर स्टार है। कोच और सिलेक्टर्स की नजर उन पर थी और जल्दी उनके लिए सीनियर टीम के दरवाजे खोल दिए गए। 2010 ये वो साल था जब केन विलियमसन ने 20 साल की उम्र में इंडिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। अहमदाबाद का मैदान, भारी क्राउड और एक नया चेहरा, लेकिन घबराहट का कोई निशान नहीं था। पहले ही टेस्ट में उन्होंने 131 रन की नायाब इनिंग्स खेली। पहले ही टेस्ट में उन्होंने 131 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दुनिया ने देखा और हैरान रह गई। लोग कहने लगे कि ये लड़का इंटरनेशनल में आया है तो टिकने के लिए ही आया है। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ एक अच्छी इनिंग से नाम नहीं होता। केन को कहीं मुश्किलात आई, कुछ मैचेस में रन्स बने, कुछ मैचेस में फॉर्म ने साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और नेट प्रैक्टिस में सबसे पहले आते और सबसे आखिर में जाते। उनका एक असूल था, मेहनत छुट्टी नहीं लेती। आहिस्ता आहिस्ता केन ने अपनी जगह पक्की कर ली। पहले टेस्ट में, फिर ओडीआई में और फिर T20 में। उनकी बैटिंग का अंदाज सबसे अलग था, ना ज्यादा शॉट मेकिंग ना ज्यादा रिस्क, बस सॉलिड टेक्निक, काम माइंड और परफेक्ट टाइमिंग। बॉलर जानते थे कि केन को आउट करना आसान नहीं क्योंकि वह हर बॉल को उसकी मेरिट पर खेलता था। 2012 से 2013 तक केन विलियमसन न्यूजीलैंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट बैट्समैन बन चुके थे। जब टीम मुश्किल में होती केन क्रीज पर आते और सिचुएशन संभाल लेते। टीममेट्स उन्हें कहते थे जब तक केन है तब तक हम सेफ हैं। यही वो वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया ने समझ लिया ये सिर्फ न्यूजीलैंड का नहीं, पूरी क्रिकेटिंग दुनिया का एक खास खिलाड़ी है। केन विलियमसन सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे, उनके अंदर एक नेचुरल लीडर छुपा था। मैदान पर उनका बिहेवियर, उनकी सोच, उनका काम रहना, ये सब क्वालिटीज कैप्टन की होती हैं। तो सिलेक्टर्स ने भी ये बात समझ ली। 2016 में केन विलियमसन को ऑफिशियली न्यूजीलैंड का टेस्ट कैप्टन बना दिया गया। एक बड़ा दिन था, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। जब उन्हें कैप्टन बनाया गया उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, अपने मुल्क के लिए खेलता हूँ। कैप्टन का बैच सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ग्लोरी नहीं। और सच में उन्होंने यही किया। केन की कैप्टनसी बाकी कैप्टन से बिल्कुल अलग थी। ना चिल्लाना, ना गुस्सा करना और ना ज्यादा ड्रामा करना। वो आहिस्ता आवाज में बात करते, लेकिन उनकी बात में इतना वजन होता कि पूरी टीम सुन लेती। प्लेयर्स कहते हैं कि केन कभी किसी को पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करता, गलती हो तो प्राइवेटली बात करते हैं, साथ में हल ढूंढते हैं। उनकी लीडरशिप में न्यूजीलैंड एक फियरलेस टीम बन गई। बड़े से बड़े ओपोनेंट्स के खिलाफ भी न्यूजीलैंड नहीं डरी। ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान, इंडिया हो या इंग्लैंड, केन ने टीम को सिखाया कि हम छोटी टीम हो सकते हैं लेकिन छोटी सोच नहीं रखेंगे। उनकी कैप्टनसी में एक और चीज खास थी, वो यंग प्लेयर्स को सपोर्ट करते थे। नए खिलाड़ी जब नर्वस होते केन उनके पास जाते, कंधे थपथपाते और कहते बस अपना गेम खेलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स केन के लिए जान लगा देते थे। कैप्टनसी के साथ साथ उनकी बैटिंग भी और निखरी। कैप्टन होने का प्रेशर जिन्हें तोड़ देता है, केन उस प्रेशर में और बेहतर हो जाते। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा रन केन के बैट से आते क्योंकि वो जानते थे कि कैप्टन को पीछे नहीं आगे खड़ा होना है। केन विलियमसन की लीडरशिप को आज भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स
एक बेस्ट कैप्टनसी एग्जाम्पल में गिना जाता है। उनका नाम लिया जाता है जब बात होती है इज्जत से जीते हुए, हार को भी डिग्निटी के साथ कबूल करते हुए और अपनी टीम को हमेशा पहले रखते हुए। यही है एक असली लीडर और यही है केन विलियमसन। 2019 ये वो साल था जब केन विलियमसन और न्यूजीलैंड पूरी दुनिया का दिल जीतने वाली थी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था और न्यूजीलैंड ने एक के बाद एक मैच जीत कर वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया। पुनः न्यूजीलैंड खुश था, खास सच होने वाला था। फाइनल था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और वेन्यू था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। ये मैदान जहाँ क्रिकेट का जन्म हुआ, वहाँ दो टीम अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच खेल रही थी। केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच शुरू हुआ, टेंशन थी, एक्साइटमेंट थी और पूरी दुनिया की नजरें इस मैदान पर थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 241 रन का टारगेट दिया और बेन स्टोक्स की शानदार इनिंग्स की वजह से एंड में मैच टाई हो गया और उसके बाद फिर सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में भी हमें टाई देखने को मिला। अब फैसला हुआ बाउंड्री काउंट्स पर। जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी हैं वो जीती। इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी और ट्रॉफी इंग्लैंड के हाथ गई। न्यूजीलैंड सिर्फ एक बाउंड्री काउंट से वर्ल्ड कप हार गई। कैमरा केन विलियमसन के चेहरे पर गया, आंखें भरी हुई थी लेकिन वो मुस्कुराया। उन्होंने सीधा जाके इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन को कंग्रेचुलेट किया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहाना नहीं और कोई रोना धोना नहीं, बस एक सिंपल वेल प्लेड, यू डिजर्व इट। उस दिन केन विलियमसन ने वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन पूरी दुनिया का दिल जरूर जीता। एक्सपर्ट, फैंस और यहाँ तक के इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी बोल रहे थे ट्रॉफी इंग्लैंड के पास है लेकिन असली चैंपियन केन विलियमसन है। आईसीसी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा क्योंकि उनकी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में सबसे स्टैंड आउट थी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो इज्जत थी जो पूरी दुनिया ने उन्हें दी। ये मूवमेंट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 2019 के वर्ल्ड कप में दिल टूटा था। केन विलियमसन ने हार को अपनी ताकत बना लिया। वो उठे, उन्होंने फिर मेहनत की और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। 2021 एक नया मौका आया, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्रिकेट की दुनिया का सबसे नया टेस्ट टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड का मुकाबला था इंडिया से। दोनों टीम क्रिकेट की दुनिया की बेहतरीन टीम्स थी। इंडिया में विराट, रोहित, जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और न्यूजीलैंड में था उनका कैप्टन, उनका वॉल, उनका हीरो केन विलियमसन। मैच से पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया फेवरेट है लेकिन केन विलियमसन ने अपनी टीम को समझाया कोई फेवरेट नहीं होता मैदान पर। टीम ने ये बात दिल में बसा ली। मैच शुरू हुआ, मौसम खराब था, पिच मुश्किल थी लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर से इंडिया को 217 रन पर समेत कर दिया। ट्रेंट बोल्ट, टीम साउथी और काइल जेमिसन ने कमाल की बॉलिंग की। अब बैटिंग की बारी थी और केन मैदान में उतरे। उन्होंने एक सॉलिड और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, अपनी टीम को मुश्किल वक्त में संभाला और न्यूजीलैंड ने इंडिया से 32 रन की लीड हासिल की। जब इंडिया दोबारा बैटिंग के लिए उतरी, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने फिर कमाल दिखाया। इंडिया की पूरी टीम को 170 पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के सामने 139 का टारगेट था, छोटा लेकिन प्रेशर वाला। केन ने खुद बैटिंग की, काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट, और न्यूजीलैंड ने यह टारगेट हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत गया। जब ट्रॉफी केन विलियमसन के हाथ में आई, वो एक पल के लिए रुके, आंखें बंद की और फिर आंखें खोली। आंखों में आंसू थे। ये आंसू गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। 2019 में जो दर्द मिला था वो आज खत्म हुआ था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में केन ने कहा, ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरी टीम की है, पूरे न्यूजीलैंड की है। हम छोटे मुल्क से हैं लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि छोटे मुल्क बड़े ख्वाब देख सकते हैं। पूरी दुनिया ने तालियां बजाई। केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला लेकिन उस दिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड वो लम्हा था जब उनकी टीम ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और पूरी न्यूजीलैंड उनके नाम के नारे लगाने लगी। 2019 में वर्ल्ड कप हारे लेकिन सर उठाया। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती और पूरी दुनिया को दिखा दिया केन विलियमसन सिर्फ क्रिकेटर नहीं, वो एक लेजेंड है जो हार में भी जीतता है और जीत में भी काम रहता है। टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने के बाद केन विलियमसन ने आईपीएल में अपनी क्लास दिखाई। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल T20 लीग। यहाँ हर टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं और सिर्फ वही टिकता है जो सच में उस काबिल हो। केन को
सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया। हैदराबाद के फैंसों ने अपना लिया क्योंकि केन का अंदाज अलग था, ना ज्यादा शो ऑफ ना ज्यादा ड्रामा, बस मैदान पर रिजल्ट्स। फैंस कहते थे ये बंदा क्वाइटली आता है और क्वाइटली मैच जीत के चला जाता है। 2018 में केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन बना दिया गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। उनकी कैप्टनसी में सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2018 फाइनल तक का सफर तय किया। वो टूर्नामेंट में सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन थे। मुश्किल पिचेस व मुश्किल सिचुएशन में केन हमेशा डिलीवर करते थे। उस साल उन्होंने 735 रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीती और पूरा इंडिया उनका फैन हो गया। IPL में केन ने साबित किया है कि वो सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं, T20 का प्रेशर भी वो उतनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उनकी कामनेस, उनकी स्मार्ट बैटिंग, ये क्वालिटीज हर फॉर्मेट में काम आती हैं। लेकिन हर चीज का एक वक्त आता है और वो वक्त केन विलियमसन के लिए भी आया। 2024 ये वो साल था कि क्रिकेट की दुनिया को एक बड़ी खबर मिली। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद केन विलियमसन ने अनाउंस किया, मैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये सुन के फैंस के दिल में दर्द सा हुआ क्योंकि एक एरा का खत्म हो रहा था। केन ने अपनी रिटायरमेंट स्टेटमेंट में कहा, मैं न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए हर पल एंजॉय करता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरी जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। वो टीम उनकी है और मुझे यकीन है कि ये और आगे जाएगी। और उसके बाद भी केन विलियमसन ने 2026 में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यह था केन विलियमसन की रिटायरमेंट में भी अपनी टीम को पहले रखे रहना। उनकी रिटायरमेंट की वजह सिर्फ उम्र नहीं थी, एल्बो और शोल्डर की इंजरीज भी एक बड़ी वजह रही। लंबे टूर लगातार क्रिकेट जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन केन ने कभी पब्लिकली शिकवा नहीं किया, बस क्वाइटली फैसला किया और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये थी केन विलियमसन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर करती है, जो सिखाती है, जो दिल को छूती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।